हेलो। आपके हिंदी वसंत में पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ पाठ मैंने आपको पढ़ाया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको कविता भी कॉपी पर लिखाई है और साथ में हमने शब्दार्थ और भावार्थ करवाया है। तो देखिए, हम इस कविता के बारे में हम आपको परिचय दे रहे हैं कि ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, इन्होंने एक बचपन का बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है और बताया है कि बच्चे का माँ से क्या लगाव होता है और बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता है कि बड़ा होते ही उसका बचपन छिन जाता है। कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो कवि कह रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कभी भी बड़ी न हूँ, हमेशा सबसे छोटी रहूँ, जिससे मैं तुम्हारी गोद में सोया करूँ माँ। मैं तुम्हारा आंचल पकड़ कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूँ और तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ूँ। अर्थात बच्ची अपने माँ का साथ हमेशा चाहती है। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गाल, थमा खिलौने नहीं सुलाती हमें सुखद परियों की बात। इसमें भी जो कवि है, छोटी लड़की अपनी माँ से कह रही है कि हे माँ, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो और फिर तुम हमारे साथ छल करने लगती हो, यानी धोखा या कपट। बड़ा होने पर तुम दिन रात हमारे साथ नहीं रहती हो माँ। तुम अपने हाथों से हमें खिला पिलाकर, मुँह धुलाकर, झाड़ पोंछ कर, हमारे शरीर को सुंदर बनाकर हाथ में खिलौने थमा देती हो। तुम हमें खिलौने से बहलाकर परियों वाली कहानी नहीं सुनाती हो। ठीक है। अब है आपका, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है। तो इसमें भी जो कवि वही कह रहे हैं, वही बच्चे की बात है कि छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि जिससे मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊं। मुझे तो तुम्हारा प्यार हमेशा ही चाहिए माँ। मैं ऐसी छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में बिना कुछ कहे छिपी रहना चाहती हूँ और हमेशा बिना डर के बस यही कहूँ कि मुझे माँ तुम निकलता हुआ चाँद फिर से दिखा दो। तो ये पूरी कविता का अर्थ हो गया। और इसी कविता के साथ मैंने आपको यहाँ पर 2 प्रश्नोत्तर ये है और 2 प्रश्नोत्तर ये है, मैंने कॉपी पर कराया है बेटा। ये है शब्दार्थ कराया है, फिर आपको भावार्थ कराया है 2 पैराग्राफ का। ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 पैराग्राफ मैंने आपको भावार्थ कराया है कॉपी में। ठीक है। और ये 4 प्रश्नोत्तर कराए हैं मैंने। ये पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ और वर्कबुक में इसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। ओके, थैंक यू।